अस्सलाम वालेकुम ईरा लाइट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम इस वक्त यूनिट वाइज FLP 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। जेन मूव्ड क्लोजर टू द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम इन ऑर्डर टू सी द बोर्ड बेटर। अल्फा में मोर क्लोजर गलत है क्योंकि क्लोजर खुद सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ मोर लगाना गलत होता है। मोर उन वर्ड्स के साथ आता है जनरली जिनके साथ ER और EST नहीं लग सकता, जैसे कि ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता तो मोर ब्यूटीफुल होगा। कॉम्प्रीहेंसिवर नहीं हो सकता तो मोर कॉम्प्रीहेंसिव होगा। डिफिकल्टर नहीं हो सकता तो मोर डिफिकल्ट होगा। तो जब पहले ही ER से कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है तो उसके साथ मोर लगाना गलत है। इसी तरह मोर बेटर कहना गलत है। बेटर तो खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर लगाना गलत होता है। अच्छा, यहाँ भी क्लोजर के साथ मोर लगाया गया है और यहाँ बेटर के साथ भी मोर लगाया गया है। ठीक है, इस बात को समझिए जरा। सेंटेंस है अली इज टॉलर देन जिया। दूसरा सेंटेंस है अली इज मोर इंटेलिजेंट देन जिया। अब आप देखो कि इंटेलिजेंट के साथ ER नहीं लग सकता, इंटेलिजेंटर तो होता ही नहीं है। तो जिन एडजेक्टिव्स के साथ ER EST नहीं लग सकते उनके साथ मोर और मोस्ट लगते हैं। तो जिनके साथ ER लग गया तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन गई। जब कंपैरेटिव डिग्री बन गई ER लगाने से और EST लगाने से, जब सुपरलेटिव डिग्री बन गई तो फिर उससे पहले मोर और मोस्ट लगाना डबलिंग की मिस्टेक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। इफ द हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट वर्क साइमल्टेनियसली, comma, they will have the bride ready on time despite her late arrival to the venue. अब साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम ये एक ही चीजें हैं। ठीक है, इसमें से एक का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी अल्फा ऑप्शन यूं भी हो सकता था, इफ द हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट वर्क एट द सेम टाइम, या वर्क साइमल्टेनियसली। ठीक है। अच्छा, बीटा में ये इशू है। देखो, बीटा से पहले चार्ली देखो। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, इफ क्लॉज से, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बाद में कॉमा आता है। कि जब इन्वर्जन होती है तो बाद में कॉमा आता है। अब सेंटेंस नंबर 2 का बीटा ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ इफ तो है नहीं। इसका मतलब है कि ये जो पहला सेंटेंस होगा, ये जो पहला क्लॉज होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ना। the hair stylist and makeup artist are working simultaneously, comma they will। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमा स्प्लाइस की मिस्टेक है, क्योंकि दो आज़ाद फिक्रों को, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो आज़ाद क्लॉजेस को अकेला कॉमा नहीं जोड़ सकता। या तो कॉमा के साथ फैन बॉयज आए या सेमीकोलन हो तो फिर। अब इसका डेल्टा देखें यहाँ भी। अच्छा, अब यहाँ पर ये रन ऑन सेंटेंस है। एक तो इफ मिसिंग है यहाँ से, दूसरा क्लॉज ख़त्म कहाँ पर हो रहा है,
साइमल्टेनियसली के बाद, तो जहाँ पर क्लॉज ख़त्म हो रहा है वहाँ पर कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई सेमी कोलन, कोई कोलन तो होना चाहिए था ना। तो ऐसा सेंटेंस रन ऑन सेंटेंस कहलाता है जहाँ पर डिफरेंट क्लॉजेस को और डिफरेंट फ्रेजेस को अंधाधुंध जोड़ दिया जाए और बगैर किसी कंजंक्शन या बगैर किसी पंक्चुएशन के। तो ऐसे सेंटेंसेस रन ऑन सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसकी मिसाल अब आप ये देखें। अब आप इन 4 सेंटेंसेस को देखें जरा। He was ill, comma, so I suggested him to consult a doctor. ये देखो जी, पहला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों? कि फैन बॉय सो से जुड़ा हुआ है। सो की जगह पर सेमीकोलन भी आ सकता है। दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अकेला कॉमा नहीं जोड़ सकता। या तो कॉमा के साथ फैन बॉयज आने चाहिए या सेमीकोलन आना चाहिए। चौथा सेंटेंस इसलिए गलत है कि यहाँ पर ये रन ऑन सेंटेंस है। ठीक है, इसको यहाँ से भी हटाते हैं, सो को भी। आई वॉज इल, आई सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब ये देखें, ये 2 फिक्रे हैं लेकिन इनको अंधाधुंध जोड़ दिया गया है। कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कंजंक्शन नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं। अब सेंटेंस नंबर 3 को अगर देखें तो इसका अल्फा करेक्ट है। इट बिगैन टू रेन एट मिड डे, कॉमा, earlier than the forecasters had predicted, semicolon. The villagers who lived by the river were worried. वो देहाती जो दरिया किनारे रह रहे थे वो परेशान थे। क्यों? अबाउट फ्लडिंग, सिंस क्योंकि द वाटर वॉज ऑलरेडी नियर द टॉप ऑफ द बैंक्स। अच्छा, अब फिर वही बात यहाँ पर आई, जब अर्लियर कह दिया गया तो उसके साथ में मोर लगाने की क्या ज़रूरत है? मोर अर्लियर जो है वो गलत है। अच्छा, फिर जैसे कि मैं ऊपर बता के आया हूं, ये मैंने बात देखें, ही वॉज इल वाली जो मैंने बात की थी कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेमी कोलन भी जोड़ सकता है, कॉमा नहीं जोड़ सकता। 2 आज़ाद फिक्रों को अगर कॉमा जोड़ेगा अकेला तो वो कॉमा स्प्लाइस की मिस्टेक कहलाएगी, लिहाजा यहाँ पर कॉमा गलत है। चार्ली में भी प्रेडिक्टेड के बाद सेमी कोलन नहीं है, ये रन ऑन सेंटेंस है। रन ऑन सेंटेंस जैसे मैं अभी बता के आया हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस जुड़े हों और उनको बगैर किसी कंजंक्शनल या पंक्चुएशनल हेल्प के जोड़ दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस रन ऑन सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनमें कॉमर्स का, फुल स्टॉप्स का, पॉजेस का पता ही नहीं चलता। और डेल्टा में मोर अर्लियर वही मिस्टेक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हेन रेचल टोल्ड जेन द स्टोरी, कॉमा, जेन स्टार्टेड टू क्राई। अब अल्फा में मिस्टेक ये है कि यहाँ पर रेचल और जेन ये दोनों फेमिनन नेम्स हैं, तो यहाँ पर शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अगर यहाँ पर होता जॉन, या अगर यहाँ पर होता जोसेफ टोल्ड जेन द स्टोरी, फिर ठीक था कि जोसेफ जो था वो एक मैस्कुलिन नेम है और जेन जो है वो फेमिनिन नेम है। अच्छा, पीटा में मिस्टेक वही है। अच्छा, यहाँ तो वेन से स्टार्ट हो रहा है ना, वेन रेचल टोल्ड जेन द स्टोरी, कॉमा, तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बाद में कॉमा लगता है, लेकिन 2 आज़ाद फिक्रों को अकेला कॉमा नहीं जोड़ सकता, याद रखना। और डेल्टा जो है यहाँ भी शी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, रेचल के लिए या जेन के लिए, तो ये अनक्लियर है। तो ये वेग प्रोनाउन का, वेग प्रोनाउन की मिस्टेक है हो ना। अगर मैं कहूं कि व्हेन अली एंड अकरम वर गोइंग ऑन द रोड, कॉमा, ही सॉ अ ह्यूज ट्रक,
तो जब अली और अकरम, जब दोनों ही मेल नेम्स हैं, तो ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? व्हेन अली एंड अकरम वर गोइंग ऑन द रोड कॉमा ही सॉ अ ह्यूज ट्रक, तो यहाँ पर या तो दे सॉ आना चाहिए, या द फॉर्मर सॉ, या द लेटर सॉ, या बोथ सॉ, या नाम किसी का रिपीट होना चाहिए, अली सॉ या अकरम सॉ। ही अकेला गलत है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अब पांचवा अगर हम देखें तो उसका डेल्टा करेक्ट है। स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज, स्टेबल रिलेशनशिप्स एंड अ हेल्थी डाइट। अच्छा, स्ट्रेस इस चीज को मुश्किल बना देता है कि बरकरार रखी जाए। क्या? आगे 3 नाउन्स हैं, ये नाउन्स की सीरीज है। एक्सरसाइज एक नाउन, रिलेशनशिप्स दूसरा नाउन, और हेल्थी डाइट, डाइट तीसरा नाउन। तो ये 3 नाउन्स की सीरीज है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फा में रेगुलर एक्सरसाइज ठीक है, स्टेबल रिलेशनशिप ठीक है। जब दो नाउन्स, अब देखो यहाँ फिर डेल्टा को देखो, एंड से पहले अगर दो नाउन्स आए हैं, ये रेगुलर तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी इसलिए आया है ना कि एक्सरसाइज आगे नाउन मौजूद है। स्टेबल भी एडजेक्टिव है, स्टेबल भी इसलिए आया है कि आगे रिलेशनशिप नाउन मौजूद है। हेल्थी यहाँ पर एडजेक्टिव है, हेल्थी भी इसलिए आया है कि डाइट आगे नाउन मौजूद है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एंड के दाएं बाएं नाउन का बैलेंस है, नाउन की सीरीज है। अब अल्फा में देखें, एक्सरसाइज एक नाउन, रिलेशनशिप्स दूसरा नाउन, और एंड के बाद बी ईटिंग, ये वर्ब क्यों आया है? लिहाजा ये स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर खराब हो गया है। स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, have relationships that are stable and having healthy diet। ये भी बैलेंस में आ सकता था। कैसे? स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, टू हैव, फर्ज करें यहाँ पर टू हैव है, यहाँ पर टू एक्सरसाइज, यहाँ पर टू हैव, और यहाँ पर टू हैव ही आना चाहिए था, हैविंग गलत है। देखो ये टू आ गया, इस टू के बाद एक्सरसाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू के बाद एक्सरसाइज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हैविंग क्यों आया? यहां पर भी हैव ही आना चाहिए था। ठीक है, समझ आई? स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज, टू हैव रिलेशनशिप एंड टू हैव डिफिकल्ट एंड टू हैव हेल्थी डाइट। या तो सबके साथ टू लग जाता, या एक ही दफा टू काफी था, है ना? मैं ये कह रहा हूं, ही likes to sing, to dance and to chat। या तो यूं हो जाता, या फिर एक ही दफा टू आ जाता और उनके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती। ही लाइक्स टू सिंग, डांस एंड चैट। लेकिन अगर मैं यहां पर चैटिंग कर दूं तो वो तो गलत हुआ ना, वो तो बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, तो लिहाजा हैविंग गलत है यहां बीटा में। अब देखो चार्ली, स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज यहां पर आ गया नाउन, फिर हैव वर्ब क्यों आ गया, और फिर बी ईटिंग भी वर्ब क्यों आ गया? तो इसमें जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो डेल्टा है कि स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन व्हाट? आगे 3 चीजें हैं, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स और डाइट, ये तीनों नाउन्स हैं, तो ये बैलेंस है। 6th अगर देखें तो डेल्टा करेक्ट है इसका, बट बक रिसीव्ड
much critical appraise and earned over $7 million, but she was very modest about her achievements. अच्छा, अल्फा में एक मिस्टेक तो ये है कि यहाँ मिलियन के बाद कोई फैन बॉयज मौजूद नहीं, और यहाँ पर बट का फैन बॉयज क्यों आना चाहिए था कि ये दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। क्यों, कैसे भला? कि बक जो है उसको बहुत ज़्यादा तारीफ मिली और उसने $7 मिलियन कमाए। बट कंट्रास्ट का सिग्नल है, शी वॉज वेरी मॉडेस्ट अबाउट हर अचीवमेंट्स, लेकिन वो इंतहाई हम्बल रही, मुनकसिरुल मिजाज रही, इनकसार उसने इख्तियार किया अपनी कामयाबियों पर। तो दो ऑपोजिट चीज़ें हुई ना, तो यहाँ पर बट आना चाहिए था। और अबाउट इट भी तो गलत है, क्योंकि इट यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि प्रेज के लिए है, 7 मिलियन की अमाउंट के लिए है। तो यहाँ पर दो मिस्टेक हैं। इसी तरीके से बीटा में भी ये जो इट है समझ नहीं आ रहा कि ये प्रेज के लिए है या 7 मिलियन की अमाउंट के लिए है। तो क्लियर देखें डेल्टा कितना क्लियर है, बट शी वॉज वेरी मॉडेस्ट अबाउट हर अचीवमेंट्स। और चार्ली में कॉमा स्प्लाइस की मिस्टेक है, यहां पर बट आना चाहिए था। अकेला कॉमा दो आज़ाद फिक्रों को नहीं जोड़ सकता, ये मैं 10वीं दफ़ा बता रहा हूं आपको फिक्रा। 7th अल्फा करेक्ट ऑप्शन है इसका। Until the weavers arrived home at 5 p.m. The clock ticked. अच्छा, वीवर्स जब पहुंचे 5 बजे घर तो क्लॉक टिक्ड, रेफ्रिजरेटर hummed and the dog snored in the otherwise quiet house. Ticked वर्ब की सेकंड फॉर्म, hummed वर्ब की सेकंड फॉर्म और snored वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का सीक्वेंस है असल में। बीटा में देखें वॉज टिकिंग गलत, चार्ली में डॉग स्नोरिंग गलत, और डेल्टा में एक दफ़ा टिक्ड है, तो आगे हमिंग और स्नोरिंग क्यों है? अब अगर हम 8th देखें तो अल्फा करेक्ट है। अ कीवी हैज़ ट्वाइस एज मच विटामिन सी एज एन ऑरेंज। अच्छा, बीटा में इनकम्प्लीट कंपैरिजन है, ये फिक्रा पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा। चार्ली और डेल्टा इंतहाई मम्बो जम्बो कॉम्प्लेक्स मुश्किल एम्बिगुअस किस्म के कंपैरिजन्स हैं, तो ये चार्ली और डेल्टा देखने में से ही समझ आ जाता है ये गलत है। चार्ली देखें, अकीवी हैज़ ट्वाइस एज मच एज विटामिन सी एज एन ऑरेंज, और डेल्टा इससे भी नॉनसेंस है सेंटेंस। 9th अगर हम देखें तो चार्ली करेक्ट है। नटेलिया blinked, her eyes wiped her glasses and squinted at the screen. सेकंड फॉर्म चल रही हैं, but she could not decipher the small text crammed onto the presentation slide. अच्छा, अल्फा में अगर blinked सेकंड फॉर्म थी, wiped सेकंड फॉर्म थी, तो having क्यों आया फिर इधर? अच्छा, जब नटालिया एक सब्जेक्ट मौजूद है और आगे वर्ब्स ही आने हैं, तो ये डबल सब्जेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया? ठीक, डेल्टा नटालिया अगर ब्लिंक्ड यहाँ पर आया है तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म क्यों आई है जबकि आगे भी सेकंड फॉर्म मौजूद है? इसे अब नीचे कर देते हैं।
अब यहाँ पर देखें 10th को, तो इसका डेल्टा करेक्ट है। ऑफ द टू सिटीज ऑन द मैप ऑफ इजिप्ट, कॉमा कायरो इज द बिगर। ये मैं आपको पिछले टेस्ट में डिस्कस करवा चुका हूँ कि ऑफ द टू, ऑफ दीज टू, ऑफ दोज टू का अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑफ द टू बॉयज, कॉमा अली इज द टॉलर। ऑफ द टू बॉयज अली इज द टॉलर। ऑफ द टू बॉयज अली इज द टॉलर। अच्छा, अल्फा इसलिए गलत है कि यहाँ पर दो में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। इसी तरीके से मोस्ट बिगेस्ट भी नहीं हो सकता। मोस्ट बिगेस्ट तो हो ही नहीं सकता ना, जब बिगेस्ट आ गया तो इसके साथ मोस्ट तो लग ही नहीं सकता ना। और इसी तरीके से जब बिगर आ गया तो इसके साथ मोर नहीं लग सकता। ये भी मैं अभी ऊपर आपको पढ़ा के आया हूँ कि जब ई आर ई एस टी लग जाएगा तो फिर मोर और मोस्ट की गुंजाइश ही नहीं रहती। मोर और मोस्ट तब लगता है जिन एडजेक्टिव्स के साथ ई आर ई एस टी नहीं लग सकता। 11 देखें, आफ्टर फ्लंकिंग द केमिस्ट्री एग्जाम, फ्लंकिंग मतलब फेल हो गया, कॉमा थियोडोर ब्रॉट पीनट बटर कुकीज टू मिस्टर विल्सन। अब ये जो स्टूडेंट है थियोडोर, ये बिस्किट लेके आया है अपने टीचर के लिए, हिज प्रोफेसर, हु वाज नॉट प्लीज्ड विद हिज बैड परफॉर्मेंस, जो कि उसकी बैड परफॉर्मेंस पे खुश नहीं था। अच्छा, अल्फा में बाय दिस पता नहीं चल रहा कि किस चीज पर खुश नहीं था। केमिस्ट्री एग्जाम में फेल होने पे खुश नहीं था या पीनट बटर कुकीज लाने पे खुश नहीं था। अच्छा, चार्ली में थियोडोर से अगर बात शुरू हुई है तो यहाँ पर कॉमा नहीं, फिर सेमी कॉलन आना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर से अगर बात शुरू हो रही है तो ये तो इन्वर्जन हो गई ना। आफ्टर फ्लंकिंग द केमिस्ट्री एग्जाम, बाद में तो कॉमा लगेगा। इन्वर्जन जब होती है तो कॉमा आता है, वो क्लॉज इन्वर्जन हो या फ्रेज इन्वर्जन हो। बास केसेस में नहीं भी आता, लेकिन जनरली आता है। चार्ली में यहाँ पर एक तो कॉमा की मिस्टेक थी और यहाँ पर बाय दिस भी गलत है। और और डेल्टा जो है ये रन ऑन सेंटेंस है। यहाँ पर थियोडोर फ्लंक द केमिस्ट्री एग्जाम के बाद जो ही वाला क्लॉज स्टार्ट हुआ है अगला, तो ये किस हिसाब से स्टार्ट हुआ है भाई? ना तो यहाँ पर कोई सेमी कॉलन, ना कोई कंजंक्शन, ना कोई कॉमा, यानी कुछ पंक्चुएशन या कंजंक्शन होता तो हमें समझ आता ना। अब 12th को देखें अगर, तो चार्ली करेक्ट है। द बोट बम्प्ड द एज ऑफ द डॉक, सेमी कोलन, द डॉक डिडंट नीड मैनी रिपेयर्स। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उनको सेमी कोलन ने जोड़ा हुआ है, ये ठीक है, इस पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा, अल्फा में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अकेला कॉमा नहीं जोड़ सकता। बीटा जो है यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किस चीज ने जोड़ा है? ना कोई पंक्चुएशन, ना कोई कंजंक्शन। और डेल्टा में ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इट जो है ये आया बोट के लिए इस्तेमाल हुआ है या ये डॉक के लिए इस्तेमाल हुआ है? तो ये भी एक एम्बिगुअस प्रोनाउन है, गैर वाज़े प्रोनाउन है इट यहाँ पे। 13 देखिए अब, चार्ली करेक्ट है इसका। द ट्यूटरिंग एंड लर्निंग सेंटर कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, गेन इंडिपेंडेंस एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट्स। हेल्प, हेल्प के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन हेल्प हेल्प के बाद प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना फॉर्मल है। जैसे कि माई फादर हेल्प्स मी राइट अ लेटर, हेल्प्स मी टू राइट भी हो सकता है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। अच्छा, अब चार्ली देखें, द ट्यूटरिंग एंड लर्निंग सेंटर कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, गेन इंडिपेंडेंस एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। अब अल्फा में देखें कि इम्प्रूव तो चलो ठीक है, आगे आईएनजी वाली फॉर्म क्यों आ गई और कंप्लीटिंग क्यों आ गया? अच्छा, बीटा में देखें कि हेल्प योर राइटिंग स्किल्स टू गेन एंड कॉन्फिडेंटली कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स। स्ट्रक्चर बिगड़ा पड़ा है यहाँ पे, अनपैरेलल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और डेल्टा में अगर इम्प्रूव से पहले टू नहीं है, गेन से पहले टू नहीं है, तो अकेले कंप्लीट से पहले टू क्यों आया है? तो ये भी अनपैरेलल स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने से पहले आप जरा इन कंपैरिजंस को देखें। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस में द क्लाइमेट और जो द क्लाइमेट की रेपिटेशन हुई है, इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम क्लाइमेट जो कि एक नाउन है, इसकी जगह पर एक प्रो नाउन दे देते हैं दैट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर दैन दैट ऑफ लाहौर। यानी इस दैट का मतलब है द क्लाइमेट, आगे ऑफ तो वैसे का वैसा आएगा, वो प्रेपोजिशन है। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 3 को देखिए। द वर्कर्स इन माई फैक्ट्री, द वर्कर्स इन माई फैक्ट्री आर स्मार्टर दैन द वर्कर्स इन योर फैक्ट्री। अब ये भी सेंटेंस ठीक है, क्योंकि वर्कर्स का वर्कर्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये ठीक कंपैरिजन है। लेकिन इस रेपिटेशन से बचने के लिए अब ये जो नीचे द वर्कर्स आया है, इस द वर्कर्स की जगह हम दोज लगा सकते हैं। क्यों? कि ऊपर क्लाइमेट सिंगुलर था तो उसकी जगह पर प्रोनाउन दैट आया था, और नीचे जो है वो वर्कर्स प्लूरल हैं निचले फिक्रे में, तो इनके लिए जो इसका प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा, दोज। नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रोनाउन कहलाता है। अब मेरी बात सुनो, तो सेंटेंस नंबर 3 जो है वो ठीक है, द वर्कर्स इन माई फैक्ट्री आर स्मार्टर देन द वर्कर्स इन योर फैक्ट्री, बिल्कुल ठीक है। लेकिन द वर्कर्स क्योंकि एक रेपिटिशन हो रही है, और रेपिटिशन जो है वो ग्रामर ठीक नहीं समझता, पोइट्री में अच्छी समझी जाती है, ग्रामर नहीं ठीक समझता, तो यहां पर द वर्कर्स की जगह दोज आ जाएगा। लेकिन ये दोज ऑफ तो नहीं ना आया, ऊपर वर्कर्स इन था तो यहां पर दोज इन आएगा ना। अब देखें बीटा, द हील्स ऑन द हील्स ऑन द जैनेट सैंडल्स वर हायर देन द हील्स ऑन हर ड्रेस शूज। अच्छा, अब यहां पर द हील्स ऑन जैनेट सैंडल्स, जैनेट के जो सैंडल्स की हील्स थी वर हायर देन द हील्स ऑन हर ड्रेस शूज, वो ज्यादा बड़ी थी उन उसके ड्रेस शूज की हील से। तो ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है बीटा। अब अल्फा में अगर दोज के बाद ऑन होता तो फिर वो ठीक होता। क्यों? कि द हील्स और द हील्स का हो गया रेपिटेशन, तो द हील्स को उड़ा के दोज आएगा, आगे फिर ऑफ क्यों आया? आगे ऑन आना चाहिए ना। जिस तरह यहां मैंने बताया द वर्कर्स इन माई फैक्ट्री आर स्मार्टर देन
दोज इन योर फैक्ट्री, तो लाजमी नहीं है कि दैट ऑफ और दोज ऑफ ही आए। प्रेपोजिशन तो जो आगे होगा वही लिखा जाएगा ना। आप ये देखो कि रेपिटिशन से बचने के लिए आपने लगाया है यहाँ पर दोज, और दोज के बाद ऑन लगाओ ना, फिर ये ठीक हो जाता। चार्ली में तो खैर हील्स का कंपैरिजन ड्रेस से किया जा रहा है, गलत है। और यहाँ दैन के बाद अगर दोज आ जाता डेल्टा में तो वो भी ठीक था। 15वां क्वेश्चन देखिए अब, इसका अल्फा करेक्ट है। बिल बॉट अ नॉर्वेजियन कनू। कनू मतलब बोट को कहते हैं, बिकॉज ही हैड हर्ड दैट नॉर्वेजियंस मेक द बेस्ट कनूज। अच्छा, बीटा में कैनू के बाद अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ है तो किस उसूल के तहत स्टार्ट हुआ है? यहां पर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आना चाहिए था, बिकॉज आ जाता, सिंस आ जाता, दैट आ जाता, एज आ जाता, तो ये रन ऑन सेंटेंस है। और चार्ली में दो आज़ाद फिक्रों को कॉमा नहीं जोड़ सकता, ये कॉमा स्प्लाइस की मिस्टेक है। और डेल्टा में ये जो दे है ये गलत है, because Bill bought a Norwegian canoe because he had heard that they make the best canoes। तो कौन यहाँ पर नॉर्वेजियंस कहना चाहिए? अब 16वां फिक्रा देखें तो लिखा हुआ है एट अ लोकल रेस्टोरेंट दे प्रोवाइड ईच टेबल विद अ बकेट ऑफ पीनट्स। तो यहाँ पर दे कौन है भाई? पहले कोई नाउन आएगा तो उसकी जगह पर प्रोनाउन दे आएगा ना। ही, शी, इट और दे, इनसे पहले कोई ना कोई नाउन की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बॉयज एंड गर्ल्स दे हैव अराइव्ड, तो आप कहोगे कि सर हु, तो यहां पर दे गलत है। 17 देखें, माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग। यहां पर टफेस्ट खुद सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट टफेस्ट क्यों लिख दिया गया है? यहाँ पर वही, फिर ये मैं को 10वीं दफा ये बात दोहरा रहा हूं कि जब EST लग गया तो उससे पहले मोस्ट की जरूरत ही नहीं होती। तो मोर और मोस्ट उन एडजेक्टिव्स के साथ आते हैं जिनके साथ EREST नहीं लग सकता। 18वां भी वैसा ही चक्कर है एम्बिगुअस प्रोनाउंस का, बिकॉज दे आर ऑलवेज गॉसिपिंग, क्योंकि वो गपशप लगाते रहते हैं बिहाइंड द कॉर्नर इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द डाइनिंग एरिया। काउंटर के पीछे खड़े होकर गपशप लगाते रहते हैं वो, इसके बजाय कि डाइनिंग एरिया को साफ करें। टाइटोज टैको पैलेस इज ऑलवेज फिल्थी, तो ये जगह जो है ये गंदी ही रहती है हमेशा। अच्छा, अब दे की जगह पर कोई नाम आना चाहिए था, बिकॉज द स्टाफ और एम्प्लॉइज इस तरह से होना चाहिए था, जैसे लिखा हुआ। अब 19 को अगर हम देखें तो स्किपिंग द डायरेक्शंस, हरीइंग टू फिनिश फर्स्ट। अच्छा, स्किपिंग ING वाली फॉर्म आ गई, ठीक, स्किपिंग जो है वो ING वाली फॉर्म आ गई, हरिंग भी ING वाली फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर निगलेक्टिंग आना चाहिए था ना, सीक्वेंस एक बनना चाहिए था ना। तो निगलेक्टिंग टू रीचेक हर वर्क, ये होना चाहिए। 20th देखें, डैड टुक हिज कार टू द गैराज विच नीडेड सर्विसिंग। ये विच जो है ये गैराज के साथ आया, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि जो डैड थे वो अपनी कार ले गए गैराज में और गैराज को सर्विस की जरूरत थी। ठीक है, तो यहां पर आना चाहिए यूं, गैराज के बाद सेमीकोलन लगता और फिर द कार का नाउन दोहराया जाता, द कार नीडेड सर्विसिंग। 21 देखिए, अनफॉर्चुनेटली फाइंडिंग वाटर इज नॉट द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम कैमल्स फेस। अच्छा, अब चार्ली देखो, फेस मोस्ट डेंजरस, यहीं से अंदाजा हो रहा है कि ये रन ऑन सेंटेंस है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फेस पे रुकूं, मोस्ट पे रुकूं या डेंजरस पे रुकूं।
तो यहाँ फेस के बाद या तो फुल स्टॉप आ जाता, फिर एम बड़ा हो जाता मोस्ट का, या यहाँ पर सेमी कोलन आ जाता, तो फिर भी पता चल जाता कि अगला क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। तो ये रन ऑन सेंटेंस है। 22 को अगर हम देखें तो इसका डेल्टा है, आफ्टर नो रैबिट पॉप्ड आउट ऑफ द हैट, लॉरी डिसाइडेड शी हैड नाइदर द पेशेंस नॉर द गुड ह्यूमर। नाइदर के बाद अगर पेशेंस नाउन आया है तो नॉर के बाद फिर डिड क्यों आया है ना? पैरेलल स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं ना, कि नाइदर के बाद अगर नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन आना चाहिए, नाइदर के बाद अगर वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब आना चाहिए। जैसे कि ही नाइदर स्टडीज नॉर रिपेंट्स, ना तो वो पढ़ता है ना ही पछताता है। नाइदर स्टडीज नॉर रिपेंट्स, अब नाइदर नॉर के दाएं साथ दोनों तरफ वर्ब्स हैं। अच्छा, या फिर दोनों, नाइदर के बाद भी नाउन आए और नॉर के बाद भी नाउन आए, ठीक है। आई ईट नाइदर एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस, अब दोनों तरफ नाउन आया है। या नाइदर नॉर के बाद दोनों तरफ एडजेक्टिव्स आए, ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर इंटेलिजेंट। इसी तरह अगर यहाँ नाइदर के बाद पेशेंस नाउन आया है तो नॉर के बाद भी आगे नाउन आना चाहिए था, तो मिस्टेक बीटा में है। 23 को देखें, बिकॉज ऑल द डोर्स वर लॉक्ड देयर फोर, या तो बिकॉज यूज कर लो या देयर फोर यूज कर लो, इकट्ठे नहीं आते। अब देयर फोर को तो मैं उड़ा नहीं सकता क्योंकि वो अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइंड नहीं है, तो लिहाजा बिकॉज को ख़त्म कर दूंगा। ये फिक्रा यूं भी सही हो सकता था, बिकॉज ऑल द डोर वर लॉक्ड कॉमा द बर्गलर, तो देयर फोर हटा देता, लेकिन मैं हटा नहीं सकता देयर फोर क्योंकि ये अंडरलाइन नहीं है। 24 देखिए, द स्काई ग्रू पिंक, सीगल्स बिगैन टू क्राई, वेव्स रोल्ड आना चाहिए क्योंकि ग्रू यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई, सीगल के बाद बिगैन भी सेकंड फॉर्म आ गई, तो वेव्स के बाद वर और आईएनजी वाली फॉर्म क्यों है? यहां भी रोल्ड आना चाहिए। 25 अगर देखें तो नाइदर द कैरेट्स रॉटिंग इन द बॉटम। अच्छा जी, अब नाइदर के बाद यहां पर कैरेट्स आया है और कैरेट्स के बाद यहां पर ये पूरा फ्रेज आया है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फ्रेज, नाइदर द कैरेट्स रॉटिंग इन द बॉटम बिन नॉर द ब्रोकोली। अब ब्रोकोली यहां पर नाउन बिल्कुल ठीक है, नॉर के बाद आया है पहले नाउन, लेकिन यहां पर विच हैज क्रस्टेड ये गलत है, यहां पर आना चाहिए था ब्रोकोली क्रस्टेड विद, यहां पर विच हैज इजाफी है। अच्छा, फिर आप पूछोगे कि सर फिर बैलेंस कैसे हुआ? ये देखो, इसे मैं काटता हूं। तो बैलेंस ऐसे हुआ कि नाइदर के बाद नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, और नॉर के बाद भी नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, क्रस्टेड विद, ब्रोकोली क्रस्टेड विद। अगर यहां पर विच हैज लगा देंगे तो ये क्लॉज बन जाएगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा कि नाइदर के बाद नाउन और नाउन के बाद फ्रेज है, नॉर के बाद नाउन और नाउन के बाद क्लॉज है विच हैज क्रस्टेड विद, तो इसको भी फ्रेज बनाना होगा। 26 देखिए, अब इसका डेल्टा करेक्ट है। ड्यूरिंग द वर्स्ट एयरलाइन मील इन द हिस्ट्री ऑफ द कमर्शियल फ्लाइट, कॉमा द कैप्टन ऑफ द 747 announced that the plane was experiencing engine trouble, सेमीकोलन, दिस रियली डिस्ट्रेस द पैसेंजर्स। अब ये जो दिस है ये एम्बिगुअस है, किसने डिस्ट्रेस किया पैसेंजर को? मील ने, या वो जो इंजन की ट्रबल थी उसने?
तो यहां पर क्लियरली लिखना चाहिए, या तो द फॉर्मर द लेटर कहा जाता, या द इंजन ट्रबल रियली डिस्टर्ब्ड द पैसेंजर डिस्ट्रेस्ड द पैसेंजर्स, यूं आना चाहिए था। 27 देखिए, द हाइक थ्रू द कैनियन एग्जॉस्टेड किम, एक क्लॉज हो गया। द स्टीप इंक्लाइन मेड हर थाइज मसल थ्रॉब, कॉमा, द हैवी पैक caused her shoulders to ache. 27 ठीक है बेटे, इसमें इशू नहीं है कोई। वजह यह है कि यहाँ 3 क्लॉजेस की सीरीज है जिनको कॉमर्स ने जोड़ा हुआ है, ठीक। द हाइक थ्रू द कैनियन एग्जॉस्टेड किम, किम हो गई एग्जॉस्टेड। द स्टीप एंड क्लाइंब मेड हर थाई मसल थ्रॉब, और जो थाई मसल्स थे वो थ्रॉबिंग करने लग गए, उनमें दर्द शुरू हो गई। ये दूसरा क्लॉज है, कॉमा, द हैवी पैक कॉज्ड हर शोल्डर्स टू एक, और जो पैक था, जो बैकपैक पहना हुआ था, उससे शोल्डर में दर्द शुरू हो गई, कॉमा, एंड द रिलेंटलेस सन बर्न्ड हर स्किन, और जो बेरहम सूरज था उसने उसकी स्किन को जला दिया। अब ये 4 क्लॉजेस को कॉमर्स ने जोड़ा हुआ है, ये पहला क्लॉज, ये और फिर कॉमा, ये सेंटेंस ठीक है। ये दूसरा क्लॉज, फिर कॉमा, ये तीसरा क्लॉज, यानी क्लॉज की सीरीज है। तो कॉमा की ब्यूटी ये भी होती है ना कि वो वर्ड्स की सीरीज को भी जोड़ता है, फ्रेजेस की सीरीज को भी जोड़ता है, और क्लॉजेस की सीरीज को भी जोड़ता है। 28 है, का देखिए अब, चार्ली में इशू है। द अरेबियन डेजर्ट इन द मिडल ईस्ट is one of the hottest environments on earth, one of the hottest in a superlative degree, and it has the least amount of rainfall. less होता है कंपैरिजन के लिए, लिटल फर्स्ट डिग्री है, लेस या लेसर ये कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, और लीस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। बैलेंस अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रीज का होना चाहिए ना, यहाँ पर हॉटेस्ट आया था तो यहाँ पर लीस्ट आ जाता। 29 जो है इसका बीटा देखिए, आयरनिंग अ क्लीन शर्ट, हैविंग मेड श्योर दैट, अच्छा आयरनिंग डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म आई है, तो यहां पर हैविंग मेड क्यों आ रहा है? यहां पर डायरेक्ट मेकिंग श्योर दैट आना चाहिए था, क्योंकि आगे बाइंग अ पैक गम है यहां पर, तो आयरनिंग, उसके बाद मेकिंग, आयरनिंग अ क्लीन शर्ट, मेकिंग श्योर दैट, और फिर बाइंग अ पैक गम। तो यहां पर आईएनजी वाली फॉर्म का बैलेंस आना चाहिए था, हैविंग और थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ये बीच में ये जो हैविंग और थर्ड फॉर्म है ये गलत है। 30th, मिसेस गाइगर टोल्ड मारिया दैट शी नीडेड, अब ये शी किसके लिए है, गाइगर के लिए है या मारिया के लिए है? तो लिहाजा ये एम्बिगुअस प्रोनाउन है, तो ही शी इट और दे वगैरह के जो ओरिजिनल नाउन्स होते हैं जिनको वो रेफर कर रहे होते हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि मिस्टर जॉर्ज टोल्ड मारिया दैट शी नीडेड, फिर ठीक था। तो यहाँ पर शी गलत है, यहाँ पर मारिया आना चाहिए था। मारिया नीडेड टू कंकर हर फियर ऑफ कंप्यूटर्स बिकॉज दे आर अ वैल्यूएबल रिसर्च टूल। ठीक है जी, तो अब हम मिलते हैं अगले एफएलपी के साथ। अल्लाह हाफिज।